वेलकम टू माय चैनल। आज हम बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसमें आज हम एक टॉपिक कवर करेंगे यूनिट फर्स्ट का, जिसमें हम आज सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल क्या होती है, उसके पार्ट्स क्या होते हैं। ये HAP का लेक्चर नंबर 5 है। सो बिफोर स्टार्ट द वीडियो मेक श्योर दैट यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, प्रेस दैट बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। चलिए बताते हैं सेल के बारे में। आज के टॉपिक का नाम है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो हमारा बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है या जो ह्यूमन बॉडी है उसका सेल के बारे में, उसका सेलुलर लेवल क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो नंबर फर्स्ट हेडिंग है इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन। इसमें है अबाउट 200 डिफरेंट types of specialized cells carry out a multitude of functions that help each system contribute to the homeostasis of the entire body। तो लगभग 200 डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं, लगभग 200 डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं हमारी बॉडी में, जो कैरी करती हैं लॉट्स ऑफ फंक्शंस, जो कैरी करती हैं या करती हैं, हेल्प करती हैं फंक्शन करने में। और हर एक सिस्टम को, इवन इट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, इवन इट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो हर एक सिस्टम को हेल्प करती हैं फंक्शन परफॉर्म आउट करने में। और हमारे बॉडी को, हमारे एंटायर बॉडी को का होम्योस्टेसिस जो है, बैलेंस जो है, वो मेंटेन करके रखती हैं। नेक्स्ट लाइन है एट द सेम टाइम ऑल सेल्स शेयर की स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस दैट सपोर्ट देयर इंटेंस एक्टिविटी। और उसी सेम टाइम पे जो सभी सेल्स हैं वो शेयर करती हैं की स्ट्रक्चर, यानी कि एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर शेयर करती हैं और फंक्शन जो सपोर्ट करता है देयर इंटेंस एक्टिविटी में, उनकी इंटेंस एक्टिविटी में। सो सेल की वन लाइन में डेफिनेशन होगी, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज ए सेल। जो फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की वो क्या कहलाती है? सेल कहलाती है। या फिर हम कह सकते हैं किसी भी ऑर्गन की फंक्शनल, स्ट्रक्चरल और बायोलॉजिकल यूनिट जो है वो सेल कहलाती है। सो नेक्स्ट हेडिंग है वो है पार्ट्स ऑफ ए सेल। तो जितने भी पार्ट्स मैं आज पढ़ाऊंगी तो मैं आज सिर्फ उनका बेसिक इंट्रोडक्शन आपको बताऊंगी। इनको डिटेल में भी मैं अगली वीडियोस में आपको बताऊंगी क्योंकि आपके सिलेबस में है। तो ये जो मैं कंप्लीट पढ़ा रही हूँ ये डी फार्मा स्टूडेंट्स भी पढ़ सकते हैं और बी फार्मा के लिए भी है ये। तो नंबर फर्स्ट है पार्ट्स ऑफ ए सेल में, नंबर फर्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नंबर 2 है साइटोप्लाज्म, नंबर 3 है न्यूक्लियस। सो नंबर फर्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या है? इट फॉर्म्स द सेल्स फ्लेक्सिबल आउटर सरफेस सेपरेटिंग द सेल्स इंटरनल एनवायरनमेंट इनसाइड द सेल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है? ये फॉर्म करती है सेल की फ्लेक्सिबल आउटर सरफेस जो होती है, फ्लेक्सिबल आउटर सरफेस जो है वो फॉर्म करती है। या फिर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो है सेल की फ्लेक्सिबल आउटर सरफेस जो सेपरेट करती है सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट को, इनसाइड द सेल जो एनवायरनमेंट है उसको सेपरेट करती है। नेक्स्ट लाइन है इट इज ए सिलेक्टिव बैरियर दैट रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ मटेरियल इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। ये क्या है? एक सिलेक्टिव बैरियर है। बैरियर आप कह सकते हो गतिरोधक या फिर एक डिवाइड करने वाला एक आप सिस्टम कह सकते हो। एक बैरियर है जो रेगुलेट करता है, क्या रेगुलेट करता है? फ्लो ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल का फ्लो है चाहे वो इनसाइड द सेल है या आउटसाइड द सेल है। तो क्या है? इट इज ए सिलेक्टिव बैरियर दैट रेगुलेट द फ्लो ऑफ मटेरियल इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सिलेक्टिव बैरियर है, बैरियर जो रेगुलेट करता है। रेगुलेट का मतलब है कम ज्यादा देखना, उसको ठीक से बैलेंस करना। रेगुलेट करता है क्या? फ्लो ऑफ मटेरियल इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल, मटेरियल का फ्लो सेल के अंदर और सेल के बाहर। नेक्स्ट लाइन है दिस सिलेक्टिविटी helps establish and maintain the appropriate environment for normal cellular activities। तो ये जो सिलेक्टिविटी है, ये जो सिलेक्टिविटी है हेल्प करती है क्या करने में? इस्टेब्लिश करने में और मेंटेन करने में, यानी कि मेंटेन करने में और एक इस्टेब्लिश कह सकते हो एक तरह से स्थापना करने में, ठीक है, उसको मेंटेन करके आगे तक वही मेंटेनेंस चले वो करने में। स्टैब्लिश एंड मेंटेन द एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट, एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट को स्टैब्लिश करने में और मेंटेन, अनुकूल एनवायरनमेंट को मेंटेन और स्टैब्लिश करने में। किसके लिए? फॉर नॉर्मल सेलुलर एक्टिविटीज, जो नॉर्मल सेलुलर एक्टिविटीज हैं उनके लिए। तो
ये सिलेक्टिविटी हेल्प करती है स्टेब्लिश करने में और मेंटेन करने में एक एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट, किसके लिए? सेलुलर एक्टिविटीज के लिए, नॉर्मल सेलुलर एक्टिविटीज के लिए। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके अलावा क्या करती है? द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो प्लेज ए की रोल इन कम्युनिकेशन अमंग द सेल एंड बिटवीन द सेल एंड देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो इसके अलावा एक पार्ट प्ले करती है क्या करने के लिए? कम्युनिकेशन करने के लिए सेलों के बीच में, सेलों के बहुत सारी सेल्स हैं उनके बीच में, या फिर कोई दो सेल हैं उनके बीच में, और उनके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कम्युनिकेट करने का काम करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम सेकंड बात करेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द सेलुलर कंटेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। तो ये क्या कंटेन करती है? सभी सेलुलर कंटेंट्स जो होते हैं किसमें? बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस। तीन पार्ट मैंने आपको बताए हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जितना भी कंटेंट होता है सेल में, वो साइटोप्लाज्म कंटेन करता है। अब आगे है दिस कंपार्टमेंट हैज टू कंपोनेंट्स। ये जो कंपार्टमेंट है पूरा न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में, ये दो कंपोनेंट कंटेन करता है। इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर फर्स्ट है साइटोसोल, नंबर सेकंड है ऑर्गेनेल्स। अब हम बात करेंगे साइटोसोल के बारे में। साइटोसोल क्या होता है? द फ्लूइड पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म कंटेन्स वाटर, डिसॉल्व्ड सॉल्यूट्स एंड सस्पेंडेड पार्टिकल्स। तो फ्लूइड पोर्शन जो होता है साइटोप्लाज्म का, वो साइटोसोल कहलाता है, जो कि क्या कंटेन करता है? वाटर कंटेन करता है, डिसॉल्व्ड सॉल्यूट कंटेन करता है और सस्पेंडेड पार्टिकल्स कंटेन करता है। तो डिसॉल्व्ड सॉल्यूट की डेफिनेशन भी मैंने आपको एक वीडियो में बताई है, और सस्पेंडेड पार्टिकल्स की डेफिनेशन भी मैंने एक वीडियो में बताई है। अब आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि सॉल्यूट की और सस्पेंडेड पार्टिकल्स की डेफिनेशन होती क्या है, इनका क्या मतलब है, ये मैं नहीं बताऊंगी आज आपको। अब सेकंड है ऑर्गेनेल्स। इसकी बात करें, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन की बात करें, सराउंडेड बाय साइटोसोल देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेल्स। सराउंडेड बाय साइटोसोल बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनेल्स हैज करेक्टरिस्टिक शेप एंड स्पेसिफिक फंक्शन। और हर एक टाइप का जो ऑर्गेनेल्स है उसका एक करेक्टरिस्टिक शेप होता है, एक पर्टिकुलर शेप होता है और एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। एग्जाम्पल है साइटोस्केलेटन, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, पेरोक्सीसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनेल्स, जिनको भी मैं डिटेल में आगे की वीडियोस में बताऊंगी। हम सेल को ठीक से पढ़ेंगे क्योंकि ये बेसिक है एचएपी का, ये आपको आगे तक काम आएगा पूरी फार्मेसी में। तो ये सारे जो मैंने नाम लिए हैं, जो एग्जाम्पल्स हैं ऑर्गेनेल्स के, वो सभी मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगी। नंबर थर्ड है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की बात करें, इट इज अ लार्ज ऑर्गेनेल्स दैट हाउसेस मोस्ट ऑफ द सेल्स डीएनए। एक लार्ज ऑर्गेनेल्स है जो कि कंटेन करता है या जिसमें होते हैं मोस्ट ऑफ द सेल्स डीएनए, यानी सेल के अंदर जितने भी डीएनए है उसके मोस्ट ऑफ द डीएनए आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अब नेक्स्ट है विद इन न्यूक्लियस ईच क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या है? सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए है। क्रोमोसोम इज अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए associated with several proteins contain thousands of hereditary units called genes। अब विद इन न्यूक्लियस ईच क्रोमोसोम, न्यूक्लियस के अंदर हर एक क्रोमोसोम एसोसिएट करता है विद सेवरल प्रोटीन्स, जो कि कंटेन करते हैं थाउजेंड ऑफ हेरिडेटरी यूनिट्स, जो कंटेन करते हैं थाउजेंड ऑफ हेरिडेटरी यूनिट्स, और यूनिट्स को हम क्या कहते हैं? जीन्स कहते हैं। तो ये मैंने आपको कंप्लीट बता दिया कि आप अगर सेल को इंट्रोड्यूस करना चाहें, उसकी डेफिनेशन क्या है, वो क्या होती है, उसके बेसिक पार्ट्स क्या होते हैं, मेन पार्ट्स क्या होते हैं, तो वो मैंने तीनों आपको उनका बेसिक तौर पे उनका इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन आप जो कहें वो मैंने आपको बता दिया। उनके अंदर एग्जाम्पल्स कुछ मैंने आपको बता दिए। तो मैंने आज कंप्लीट कर दिया है एक बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। उसके आगे की जो ये वीडियोस आएंगी उसमें मैं आपको हर एक सेल का हर एक पार्ट है उसको एक्सप्लेन करूंगी डिटेल में। सो आई होप आपको ये बेसिक क्लियर हुआ हो, ये जो बेस है सेल का ये क्लियर हुआ हो और आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि सॉल्यूट और सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते क्या हैं, ये मैंने आपको बता दिए हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।